फतेहपुर में ट्रक में निकला अजगर, सीट के नीचे छिपा था अजगर, ड्राइवर और खलासी ने किया रेस्क्यू। सतना से बिंदकी पहुंचा था ट्रक, अजगर को जंगल में छोड़ा गया। बस्ती में अपराधी श्रवण पटका की 1.8 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। अपराध से अर्जित की गई थी संपत्ति। कुर्की से पहले प्रशासन ने ढोल ताशे बजाकर कराई मुनादी। कानपुर में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। चमनगंज इलाके में एक जर्जर मकान की छत गिर गई, मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए। झांसी के जिला अस्पताल में दिखी बद इंतजामी। जो काम डॉक्टर को करना था वो मरीज के पिता को करना पड़ा। बेबस पिता को मजबूरी में खुद काटना पड़ा अपने 3 महीने के बच्चे का प्लास्टर। वीडियो हो रहा है वायरल। कासगंज में गंगा के जलस्तर में हर दिन हो रहा है इजाफा। इसकी वजह से अब गंगा अपने रौद्र रूप में आने लगी है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले में गंगा में कटान भी बढ़ गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद गंगा उफान पर। ऐसे में हरिद्वार भीमगुंडा बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिजनौर के गंगा खादर के लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दर्जन भर गांव में गंगा का पानी सड़क से लेकर गांव तक फैला हुआ है। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया। खादर के इलाकों में पानी भर गया। सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। चांदपुर थाने का नारनूर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सहारनपुर में एक पेट्रोल पंप में आग लगने का वीडियो हो रहा है वायरल। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। रायबरेली में एक लेखपाल की कार में लगाई गई आग। लेखपाल को घर से बाहर निकलने पर मिला आपत्तिजनक पर्चा और जली हुई कार। पर्चे पर लिखे हैं पाकिस्तान समर्थित नारे। मथुरा में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग भी सतर्क मोड में। मिठाई के दुकानों और कारखानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। कई जगहों से लिए गए सैंपल। लैब में जांच के लिए भेजे गए 18 सैंपल। हरदोई में स्कूल की लकड़ी बेचने जा रहे प्रिंसिपल को वन विभाग ने पकड़ा। लकड़ी को अपने कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई कर रहा है वन विभाग। बीजेपी में बड़ा बदलाव। सुनील बंसल का बढ़ा कद। सुनील बंसल बनाए गए बीजेपी महासचिव। अब सुनील बंसल की जगह लेंगे धर्मपाल सिंह। यूपी के नए संगठन मंत्री होंगे धर्मपाल सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर। 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई डिनर पार्टी में कर सकते हैं शिरकत। यूपी रोडवेज को मिली 150 नई बसें। लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। जल्द ही यूपी रोडवेज में 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। अखिलेश यादव बोले, तिरंगा का विरोध करने वाले अब घरों में घुसना चाहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बागपत में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक योगेश धामा ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। वंदना चौक से बाजारों में कई किलोमीटर तक यात्रा निकाली। ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम। जिले में चल रही भव्य तैयारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया। गोरखपुर में नगर निगम ने निकाली जागरूकता रैली। ट्रक पर लगाई भारत माता की तस्वीर। ट्रक के पीछे सजा रखा था बुलडोजर। शहर में करीब 20 किलोमीटर तक निकली यात्रा। 350 गाड़ियां हुई शामिल। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस की भव्य तैयारी। सभी विभागों को सरकार का निर्देश। शहर को दुल्हन की तरह सजाने का निर्देश। पीडीए की तरफ से सड़कों पर 3 रंगों से सजाया जा रहा है। चौराहों पर लग रही है तिरंगे की पट्टी। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए कार्यक्रम में हुई शामिल। स्कूल में बच्चों के साथ फहराया झंडा। भक्ति गीतों के बीच बच्चों को वितरित किए तिरंगे झंडे। झांसी के मऊरानीपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम में हुए शामिल। बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीतापुर में अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी ने निकाली बाइक तिरंगा यात्रा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जितिन प्रसाद ने खुद बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। रायबरेली में आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए रायबरेली में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी कार्यालय से डिग्री कॉलेज चौराहे पर यात्रा। राज्य मंत्री सुरेश राही हुए शामिल। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। चित्रकूट में बीजेपी ने निकाली बाइक तिरंगा यात्रा। राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने चलाई बाइक। लोगों को जागरूक भी किया।
कानपुर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए साइकिल से निकला जत्था इटावा पहुंचा। नुमाइश चौराहे पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाथ में तिरंगा लेकर देश में अमन चैन का दे रहे हैं संदेश। शाहजहांपुर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट से शहीद उद्यान तक तिरंगा यात्रा निकाली। जिलाधिकारी ने सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और संभल की पतंजलि महिला शाखा की तिरंगा यात्रा में आज तिरंगे की धूम दिखी। शहर के विभिन्न हिस्सों में होते हुए तिरंगा यात्रा शंकर भूषण इंटर कॉलेज में जाकर संपन्न हुई। फतेहपुर में खागा विधायक कृष्णा पासवान की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपाई और आम जनता शामिल हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान लोग डीजे के धुन पर थिरकते दिखे। शाहजहांपुर के पर्यटन स्थल हनुमत धाम में मंगलवार को आरती और हनुमान चालीसा के समय राष्ट्रभक्ति का नजारा देखने को मिला। हनुमान चालीसा के वक्त मातृ मंडल सेवा भारती से जुड़े लोगों ने मिलकर तिरंगा झंडे के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे की रोशनी में नहाए। आगरा के स्मारक किले पर डाली गई राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों की रोशनी। फतेहपुर सीकरी स्मारक और सिकंदरा स्मारक भी तिरंगे की रोशनी में नहाए। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। बरेली में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। पिछले दिनों चाइनीज मांझे की वजह से घायल हुए लोगों का हवाला किया। बाराबंकी में आत्मनिर्भरता हो रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने से महिलाओं की बढ़ रही है आमदनी। ई कॉमर्स कंपनी पर हो रही है बिक्री। देश विदेश के भाइयों के हाथों पर सजेगी बाराबंकी की बहनों की राखी। वाराणसी में रक्षाबंधन को लेकर काशी विद्युत परिषद की बड़ी बैठक। देश के आचार्य और ज्योतिष हुए शामिल। बैठक में तय हुआ 11 अगस्त को रात 8:25 से 9:25 तक मनाया जाएगा रक्षाबंधन। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की योजना नाकाम। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। एआईएमआईएम का सदस्य है आतंकी सबाउद्दीन। आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद कानपुर स्टेशन हाई अलर्ट मोड पर। जगह जगह जीआरपी के जवान कर रहे हैं चेकिंग। पार्सल बुकिंग कराने वालों पर पैनी नजर। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन के खिलाफ केस दर्ज। ब्राह्मण समाज की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। ब्राह्मण समाज पर गलत टिप्पणी करने का आरोप। सिहानी गेट थाने में दर्ज हुई एफआईआर। नोएडा में श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर त्यागी समाज नाराज। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रयागराज में भी पुलिस ने दर्ज की शिकायत। श्रीकांत के खिलाफ वैश्य समाज के लोगों ने खोला मोर्चा। व्यापारी नेता विपिन गुप्ता ने पुलिस से की शिकायत। गाजियाबाद में भी एक महिला ने बीजेपी नेता के बेटों पर मारपीट और अभद्रता के साथ ही गाली गलौज का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि बिल्डर उसके मीटर से चोरी छुपे बिजली की चोरी किया करता था। जब इसकी शिकायत उसने बिल्डर के बेटे से की तो बिल्डर के बेटे ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। अयोध्या में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला। पीड़िताओं के मुताबिक बाजार से गांव लौटते वक्त पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने रेप किया। मुंह पर कपड़ा बांधकर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। आगरा में रितिका मर्डर केस में आया नया मोड़। परिजन का आरोप। मर्डर के समय आरोपी दीपाली नाम की महिला के संपर्क में था। कॉल डिटेल के आधार पर परिजन का दावा। ताजनगर इलाके में हुई थी हत्या। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से शातिर बदमाश आमिर हुआ घायल। पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 23 मुकदमों में वांछित है अमीर। थाना कुंदरकी क्षेत्र में बिस्कुट फैक्ट्री के पास हुई मुठभेड़। मेरठ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ी तादाद में बने और अधबने हथियार बरामद। मथुरा पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9 पिस्टल, 11 तमंचे और 4 मैगजीन बरामद की। मेरठ में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। दामाद ने ही सास और सौतेली बेटी की हत्या की। पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के साथ मिलकर रची थी साजिश। हाथरस में घर के बाहर सो रहे रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष के चाचा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरनगर में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की। अवैध संबंधों का विरोध करने पर मां ने 16 साल के बेटे को मार डाला।
चित्रकूट में व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 3 अवैध तमंचे, कारतूस समेत लूट का सोना, चांदी और नकदी बरामद। 5 अगस्त को रायपुरा थाना इलाके में हुई थी लूटपाट। मेरठ में हुए डबल मर्डर का पर्दाफाश। लूटी गई 40 लाख की नकदी बरामद, 50 लाख की ज्वेलरी बरामद। वारदात में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में संदिग्ध हालात में मिला बाइक सवार का शव। जांच में जुटी पुलिस। बड़गांव थाना क्षेत्र का है मामला। झांसी में पुलिस टीम पर हमले के मामले में नया मोड़। सीओ मऊरानीपुर का दावा, सिपाही बोल रहा है झूठ। मारपीट और पथराव की बात गलत। ग्रामीणों ने नहीं किया हमला। पुलिस टीम के साथ कहासुनी के दौरान सिर्फ बदतमीजी हुई। मथुरा में दुकानदार पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता के परिजनों को देखकर दुकानदार मौके से फरार। कोसी कला थाने में केस दर्ज। सहारनपुर के गांव गदरहेड़ी में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद गोली चल गई, जिसमें पिता पुत्र सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कल्याणपुर में राह चलते महिला ने चेन लूट का मामला सामने आया। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई लूटपाट। लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों को पब्लिक ने पकड़ा। मंगलवार को हापुड़ में दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट। कैश लेकर जा रही वैन से बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूटे। ड्राइवर को बदमाशों ने मारी गोली। पिलखुआ के नेशनल हाईवे 9 पर हुई वारदात। कानपुर में स्कूल वैन और ट्रैक्टर जोरदार भिड़ंत। वैन में सवार 6 बच्चे हुए घायल। चौबेपुर जा रही थी स्कूल वैन। घायल बच्चों को सरकारी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिलहाल खतरे से बाहर हैं सभी बच्चे। कानपुर में टेक्सटाइल मिल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल हुए। कई गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। रायपुरवा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। आज सुबह दिल्ली से देहरादून आ रही प्राइवेट बस लाल तप्पड़ क्षेत्र में फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। बरेली के नगरिया परीक्षित कॉलोनी में निर्माणाधीन पानी की टंकी का लिंटर गिर गया। काम कर रहे 20 मजदूर दब गए।